आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव की मतगणना कल होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि राज्य की 40 सीटों के लिए सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। कल ही भोजपुर जिले के अगियों विधानसभा उपचुनाव की भी मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि अरवल, शिवहर, सहरसा, शेखपुरा और लखीसराय को छोड़कर सभी जिला मुख्यालयों में काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतगणना केंद्रों पर विधानसभा स्तर पर टेबल की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14-14 टेबल होंगे। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक प्रत्येक राउंड की गिनती में रैंडम तरीके से 2 EVM को चुनकर उसकी मतगणना अलग से कराकर प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। पूरी प्रक्रिया की CCTV कैमरे से निगरानी होगी। इधर आज सभी काउंटिंग सेंटर पर मतगणना का पूर्वाभ्यास किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि सभी केंद्रों पर 3 स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। केंद्रीय पुलिस बल और बिहार पुलिस बल के जवानों को प्रतिनियुक्त किया गया है। काउंटिंग सेंटर के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 144 प्रभावी कर दी गई है। लोगों के आने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही किसी भी उम्मीदवार को विजय जुलूस निकालने के लिए पूर्व में ही अनुमति लेनी होगी। सभी केंद्रों पर मीडिया की सुविधा के लिए मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहां उन्हें नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मतगणना के रुझान और परिणाम आयोग की वेबसाइट result.eci.gov.in तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर उपलब्ध रहेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि भारत के लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। श्री कुमार आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह संख्या सभी G7 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के मतदाताओं की संख्या का 1.5 गुना है। श्री कुमार ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में 31 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने वोट डाला, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। उन्होंने यह भी कहा कि 2019 के आम चुनाव में 540 पुनर्मतदान हुए थे, लेकिन इस बार केवल 39 पुनर्मतदान हुए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 2019 में 3,500 करोड़ रुपए की तुलना में इस बार 10,000 करोड़ रुपए की जब्ती की गई, जिसमें नकदी, मुफ्त, ड्रग्स और शराब शामिल है। इस आम चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की 495 शिकायतों में से 90% से अधिक का निपटारा किया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मजबूत मतगणना प्रक्रिया से संबंधित विवरणों के बारे में कहा कि इन केंद्रों पर केंद्रीय पुलिस बलों की 3 स्तरीय सुरक्षा लगाई गई है। प्रत्येक मतगणना टेबल पर माइक्रो पर्यवेक्षकों के साथ साथ मतगणना केंद्रों पर 24 घंटे CCTV कवरेज की जाएगी। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव के परिणाम और आगामी सरकार के गठन को लेकर चर्चा हुई। श्री कुमार का भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। हवा के रुख में बदलाव होने से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि का पूर्वानुमान है। इधर आज 40.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ नवादा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। विभाग ने आज अररिया और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। राज्य के शेष हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। पटना के बिहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोकुलपुर गांव में अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी से हथियार के बल पर 14 लाख रुपए लूट लिए। बिहटा के DSP पंकज कुमार मिश्र ने बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।